स्वागत है आप सभी को अपने चैनल मैथ कैलकुलस पॉइंट में। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.2 के चौथे का तीसरे नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चौथे नंबर क्वेश्चन में दिया है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। अब देखिए रैखिक समीकरणों के युग्मों को बताना है कि ये संगत है या असंगत है। यदि संगत होगा तो ग्राफीय विधि से x और y का मान निकालना है। तो इसके लिए देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है a1x + b1y + c1 = 0। ये हो जाता है समीकरण 1। और a2x + b2y + c2 = 0। ये हो जाता है समीकरण 2। तो यहाँ देखिए इसमें बराबर के इस तरफ 0 है और इसमें भी बराबर की इस तरफ 0 है। इसमें भी बराबर की इस तरफ 0 और इसमें भी बराबर की इस तरफ 0। तो इसको समीकरण 1 कह देंगे और इसको समीकरण 2 कह देंगे। तो अब लिख देंगे 2x + y - 6 = 0। ये हो जाएगा समीकरण 1। और हो जाएगा ये 4x - 2y - 4 = 0। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 को a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करेंगे और a1 b1 c1 का मान निकालेंगे। तो यहाँ देखिए इसमें x का गुणांक है a1 और इसमें x का गुणांक है 2। तो अब लेंगे यहाँ a1 = 2। अब देखिए y का गुणांक है b1 और इसमें y का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है। तो b1 बराबर हो जाएगा 1। अब देखिए इसमें अचर पद c1 और इसमें अचर पद -6। तो c1 बराबर हो जाएगा -6। अब समीकरण 2 को a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करेंगे और a2 b2 c2 का मान लिखेंगे। तो यहाँ देखिए इसमें x का गुणांक है a2 और इसमें x का गुणांक है 4। तो a2 का मान हो जाएगा 4। तो अब यहाँ पर लिख देंगे a2 = 4। अब देखिए इसमें y का गुणांक है b2 और इसमें y का गुणांक है -2। तो b2 बराबर हो जाएगा -2। तो अब लिख देंगे b2 = -2। अब देखिए इसमें अचर पद है c2 और इसमें अचर पद है -4। तो c2 बराबर हो जाएगा -4। अब a1/a2 b1/b2 c1/c2 का मान निकालेंगे। तो a1/a2 का मान निकालते हैं। a1 का मान है 2 और a2 का मान है 4। तो a1 के जगह पर लिख देंगे 2 और a2 के जगह पर लिख देंगे 4। अब इसको काट सकते हैं तो 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो a1/a2 का मान हो जाएगा 1/2। अब b1/b2 का मान निकालेंगे तो b1 का मान है 1 और b2 का मान है -2। तो अब देखिए b1 के जगह पर लिख देंगे 1 और b2 के जगह पर लिख देंगे -2। अब b1/b2 का मान हो गया 1/-2। अब c1/c2 का मान निकालेंगे तो c1 का मान है -6 और c2 का मान है -4। तो ये हो जाएगा -6/-4। माइनस से माइनस कट जाएगा। अब इसको काट सकते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो c1/c2 का मान हो जाएगा 3/2। तो अब यहाँ देखिए 1/2 बराबर नहीं है -1/2 के। तो ये दोनों बराबर नहीं होगा। तो अब यहाँ पर लिख देंगे चूँकि 1/2 बराबर नहीं है -1/2 के, तो इसलिए a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। तो अब यहाँ पर लिख देंगे इसलिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। जब a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के तो रैखिक समीकरणों के युग्म संगत होते हैं। तो अब यहाँ पर लिख देंगे अतः दिए गए रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा था कि यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो अब समीकरण 1 और समीकरण 2 का ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले समीकरण 1 का ग्राफ बनाएंगे। तो अब लिख देंगे समीकरण 1 से। अब देखिए समीकरण 1 है 2x + y - 6 = 0। तो यहाँ पर लिख दिए हैं समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 को यहाँ पर लिख देंगे तो लिख देते हैं 2x + y - 6 = 0। अब इसमें y का मान निकालना है तो इसलिए 6 को और 2x को पक्षांतर करेंगे
तो 6 इधर माइनस में बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 2x इधर प्लस में उधर जाके हो जाएगा माइनस में। तो y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2x। अब x और y का मान निकालेंगे तो इसके लिए एक बॉक्स बनाएंगे। तो चलिए एक बॉक्स बना देते हैं। तो ये बॉक्स बना दिए। अब इसमें लिखेंगे x और इसमें लिखेंगे y बराबर 6 माइनस 2x। अब x का मान अपने से रखेंगे और y का मान निकालेंगे। तो x का मान ऐसा रखेंगे ताकि x और y के मान के बीच में बहुत कम अंतर हो, जिससे ग्राफ बनाने में आसानी हो। तो अब x का मान रखते हैं 0, तो y का मान निकालेंगे। तो y का मान कैसे निकालेंगे, तो y बराबर आया है 6 माइनस 2x। तो इसमें x का मान रखेंगे तो y का मान खुद से निकलेगा। तो अब रखते हैं, तो y बराबर है 6 माइनस 2x। तो अब y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2 गुने x के जगह पे रख देंगे 0। y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। y बराबर 6 में से 0 को घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। तो y का मान आ गया 6। अब x का मान रख देते 1 और y का मान निकालेंगे। तो इसके लिए y बराबर 6 माइनस 2x है। अब x के जगह पे x का मान रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2 गुने 1। 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2। अब y बराबर 6 में से 2 को घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो y का मान आ गया 4। तो यहाँ पर लिख देंगे 4। अब x का मान रख देते हैं 2 और y का मान निकालेंगे। तो y बराबर आया है 6 माइनस 2x। तो अब x के जगह पर 2 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2 गुने 2। y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4। तो y बराबर हो जाएगा 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2। तो y का मान आ गया 2। अब समीकरण 2 में x और y का मान निकालेंगे। तो इसके लिए अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से। तो लिख दिए समीकरण 2 से। समीकरण 2 है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो अब यहाँ पर इसको लिख देंगे 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। इसमें भी y का मान निकालेंगे। तो इसके लिए -4 और 4x का पक्षांतर करेंगे। तो ये इधर माइनस में उधर जाके हो जाएगा प्लस में, और ये इधर प्लस में उधर जाके हो जाएगा माइनस में। तो इससे अच्छा देखिए इसी का पक्षांतर कर देंगे। तो ये इधर माइनस में है, उधर जाके हो जाएगा प्लस में, जिससे आसानी होगा, माइनस को कॉमन नहीं लेना पड़ेगा। तो अब देखिए इसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में उधर जाके हो जाएगा प्लस में। तो ये 2y बराबर हो जाएगा 4x माइनस 4। अब देखिए 4x को पहले भी लिख सकते हैं, तो लिख देंगे। तो 2y बराबर हो जाएगा -4 प्लस 4x। अब y का मान निकालना है तो इसके लिए 2 का भी पक्षांतर करेंगे। तो 2 इधर गुना में उधर जाके हो जाएगा भाग में। तो y बराबर हो जाएगा -4 प्लस 4x बट्टे 2। अब x और y के मान निकालने के लिए एक बॉक्स बनाएंगे। तो चलिए एक बॉक्स बना देते हैं। तो अब ये एक बॉक्स बना दिए। इसमें लिखेंगे x और इसमें लिख देंगे y। y बराबर आया है -4 प्लस 4x बट्टे 2। अब x का मान रखेंगे, y का मान निकालेंगे। तो x का मान रख देते हैं 0। तो y के मान निकालने के लिए अब देखिए y का मान आया है -4 प्लस 4x बट्टे 2। अब x के जगह पे x का मान रख देंगे। तो y बराबर हो जाएगा -4 प्लस 4 गुने 0 बट्टे 2। तो y बराबर -4, 4 को 0 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 बट्टे 2। अब देखिए -4 में 0 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा -4। तो y बराबर हो जाएगा -4 बट्टे 2। ये कट जाएगा 2 से, तो y का मान आ गया -2। तो अब यहाँ पर लिख देंगे -2। अब x का मान रख देते हैं 1। तो y का मान निकालेंगे। तो y के मान निकालने के लिए y बराबर आया है -4 प्लस 4x बट्टे 2। तो अब इसमें x के जगह पे x का मान रखेंगे। तो रख देते हैं। तो y बराबर हो जाएगा -4 प्लस 4 गुने 1 बट्टे 2।
तो y बराबर -4 प्लस 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा बट्टे 2। 4 में से 4 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 0 बट्टे 2। अब 2 से 0 में भाग देंगे तो 0 से कटेगा तो y का मान आ जाएगा 0। तो अब यहाँ पर लिख देंगे 0। अब x का मान रख देते हैं 2, तो y का मान निकालेंगे तो इसके लिए y बराबर आया है -4 प्लस 4x बट्टे 2। अब x के जगह पे x का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर -4 प्लस 4x के जगह पे 2 लिए हैं तो यहाँ पे 2 लिख देंगे बट्टे 2। तो y बराबर हो जाएगा -4 प्लस 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 बट्टे 2। अब देखिए 8 में से 4 को घटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, अब बट्टे में 2, तो ये 2 से कट जाएगा तो 2 दूना 4, तो y का मान आ गया 2। तो अब यहाँ पर लिख देंगे 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में x और y का मान निकाल लिए। अब इस दोनों समीकरण का x और y के मान की सहायता से ग्राफ खींचेंगे। तो चलिए अब ग्राफ खींचते हैं। तो ये x अक्ष खींच दिए और ये y अक्ष खींच दिए। अब देखिए x और y के मान रख कर के ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ देखिए x का मान 0 है तो y का मान 6 है। तो अब x का मान 0 यहाँ पे आ जाएगा, y का मान 6 यहाँ पे आएगा। जब इस दोनों को बढ़ाएंगे तो ये दोनों इसी बिंदु पे कटेगा, तो इस बिंदु का मान हो जाएगा 0,6। तो अब इसको घेर के लिख देंगे 0,6। अब इसके बाद x का मान है 1 और y का मान है 4, तो x का मान 1 यहाँ पे आ जाएगा और y का मान 4 यहाँ पे आएगा। जब इस दोनों को बढ़ाएंगे तो ये दोनों इस बिंदु पे कटेगा, तो इस बिंदु का मान हो जाएगा 1,4। तो अब घेर करके लिख देंगे 1,4। अब देखिए x का मान है 2 और y का भी मान है 2, तो x का मान 2 देखेंगे तो x का मान 2 यहाँ पे आएगा और y का मान 2 यहाँ पे आएगा। जब इस दोनों को बढ़ाएंगे तो ये दोनों इस बिंदु पे कटेगा, तो इस बिंदु का मान हो जाएगा 2,2। अब देखिए इन तीनों बिंदु की सहायता से एक सरल रेखा खींच देंगे, यही हो जाएगा समीकरण 1 का ग्राफ। तो चलिए अब एक सरल रेखा खींच देते हैं। तो सरल रेखा खींच दिए, ये हो गया समीकरण 1 का ग्राफ। तो अब समीकरण 1 को लिख देंगे। समीकरण 1 है 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ पर अब लिख देंगे 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0। अब समीकरण 2 का ग्राफ खींचेंगे तो समीकरण 2 में देखिए x का मान 0 है तो y का मान -2 है। तो x का मान 0 देखेंगे तो x का मान 0 यहाँ पे आएगा और y का मान -2 यहाँ पे आएगा। जब इस दोनों को बढ़ाएंगे तो ये दोनों इसी बिंदु पे आके कटेगा, तो इस बिंदु का मान हो जाएगा 0, -2। तो अब लिख दिए 0, -2। अब देखिए x का मान 1 है तो y का मान 0 है, तो x का मान 1 यहाँ पे आएगा और y का मान 0 यहाँ पे आएगा। जब इस दोनों को बढ़ाएंगे तो ये दोनों इसी बिंदु पे आके कटेगा, तो इस बिंदु का मान हो जाएगा 1,0। अब देखिए x का मान 2 है और y का भी मान 2 है, तो x का मान 2 यहाँ पे होगा, y का मान 2 यहाँ पे होगा। जब इस दोनों को बढ़ाएंगे तो ये दोनों इस बिंदु पे कटेगा, तो इस बिंदु का मान हो जाएगा 2,2। अब देखिए इस तीनों बिंदु की सहायता से एक सरल रेखा खींच देंगे, यही हो जाएगा समीकरण 2 का ग्राफ। तो चलिए खींच देते हैं। अब देखिए इस तीनों बिंदु की सहायता से सरल रेखा खींच दिए, ये हो गया समीकरण 2 का ग्राफ। तो अब समीकरण 2 को लिख देंगे। समीकरण 2 है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो अब यहाँ पर लिख देंगे 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 का ग्राफ एक दूसरे को जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा, उस बिंदु पे जो x का मान होगा और जो y का मान होगा वही होगा इसका आंसर। तो यहाँ देखिए इसमें समीकरण 1 और समीकरण 2 एक दूसरे को इस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इस बिंदु का मान है 2,2, तो इसमें x हो जाएगा 2 और y भी हो जाएगा 2। तो अब x बराबर आ गया 2 और y बराबर आ गया 2। तो क्वेश्चन में यही निकालना था x और y का मान, तो यही हो जाएगा आंसर।